स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम जॉब में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईस्टर्न कोलफील्ड्स जो लिमिटेड है उसकी वैकेंसी के बारे में। उसका जो फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप उस जो फॉर्म को है उसका जो ओवरव्यू जान लीजिए कि क्या क्या उसकी जो बेसिक डिटेल है। तो जहाँ पे हम इसकी जो टोटल वैकेंसी है 313 जो टोटल वैकेंसी है इसकी जो आई है माइनिंग सरदार की। तो इसमें आपकी जो बेसिक पे है उसके बारे में जहाँ पे आप जान लीजिए 31,852 जो रुपये है इसकी जो बेसिक पे आपकी पर मंथ होगी। तो उसके बाद हम जहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपने +2 की होनी चाहिए विद वैलिड माइनिंग सरदारशिप जो सर्टिफिकेट होता है कंपनी की तरफ से, और वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, वैलिड फर्स्ट एड जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते अगर आप जो +2 लेवल। तो उसके बाद आपने रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या डिग्री इन माइनिंग सरदार जो की होनी चाहिए। उसके साथ आपके वैलिड गैस टेस्टिंग जो सर्टिफिकेट है, वैलिड फर्स्ट एड जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। हम जान लेते हैं कि इसकी एज लिमिट इसकी 18 साल जो होनी चाहिए आपकी 20/2/2022 को आपकी 18 साल हो जानी चाहिए। तो मैक्सिमम आपकी एज जो 30 साल होनी चाहिए। तो एज रिलैक्सेशन भी मिल रही है आपको जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन। तो इसके बाद हम जो फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होने वाला है तो आप जहाँ पे जान लीजिए। इसके बाद ये डिटेल बताई गई है कि कौन कौन सी डिटेल आपको जो फॉर्म ऑनलाइन भरते वक्त जो आपने फिल करनी है। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस जहाँ पे ये भी जान लीजिए। आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपको। 1 मार्क्स का एक जो क्वेश्चन होगा CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको इसमें जो रिटन एग्जामिनेशन है वो उसके साथ साथ आपके स्क्रूटनी यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट भी आपके चेक होने वाले हैं इनिशियल मेडिकल टेस्ट में। तो उसके जो 3rd पॉइंट है जहाँ पे आप जान लीजिए 3rd पॉइंट में जहाँ पे इनिशियल मेडिकल टेस्ट भी आपका होगा कंपनी की और डॉक्टर की तरफ से। तो उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जहाँ पे जान लीजिए 1000 रुपये फ़ीस है। नॉन रिफंडेबल फ़ीस है जो JUR और OBC कैंडिडेट के लिए है 1000 रुपये फ़ीस, और SC ST जो कैंडिडेट है उनके लिए कोई जहाँ पे फ़ीस नहीं है। आप ऑनलाइन मोड से फ़ीस को जमा करवा सकते हैं। तो गाइज़ ये थी इसकी जो बेसिक डिटेल आप सब ने जाननी होगी। तो आइए चलते हैं इसका जो फॉर्म फिलअप करते हैं। तो गाइज़ आपको अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को फिलअप करते हैं। फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप सीधे इस पेज पे आ सकते हैं। और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस जो दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स मैं फ़ोन से जो फॉर्म को फिलअप करके बता रहा हूँ आपको। तो जहाँ पे ये ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। कोल इंडिया लिमिटेड जो है, कोल इंडिया का एक अंक जो अध्यक्ष प्रबंधक निर्देशक जो सब कुछ एड्रेस जहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आएगा पोस्ट अप्लाइड। एक ही पोस्ट है तो आप जहाँ पे करेंगे इस पर क्लिक कर देंगे। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पे ये खुद जो अपने आप जो सिलेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपने अपना कैंडिडेट नेम लिख देना है। तो जहाँ पे आप फुल नेम लिख देंगे अपना। तो उसके बाद जहाँ पे आप अपना जो मोबाइल नंबर है उसको लिख देंगे। कंफर्म मोबाइल नंबर है उसको लिख देंगे। तो कंफर्म मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप जहाँ पे ईमेल आईडी जो लिख देंगे। ईमेल आईडी लिखने के बाद आप जो कंफर्म ईमेल आईडी भी लिख दीजिए। तो कंफर्म ईमेल आईडी लिखने के बाद आपको जहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और जो कैप्चा दिया है उसको जहाँ पे लिख देना है। कैप्चा लिखने के बाद आपको जहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। आपकी ईमेल पे एक मैसेज आएगा, उस पर आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड दिया होगा। तो चलिए हम इसको सबमिट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा पेज ओपन हो चुका है। तो आपको जहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। ये हमारा जो एप्लीकेंट जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है ये हमारा वो पेज है। तो जहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नया पेज जो ओपन हो जाएगा। तो ये पूरी जो सर्च होने के बाद जहाँ पे हमारा जो पेज ओपन हो जाएगा तो जहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे, क्लोज पे क्लिक कर देंगे।
तो हमारे पास जो ऐसी डिटेल होगी जहाँ पे हमने सबसे पहले जो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया, तो गाइज़ इस पेज पे जो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है, आपने अपना जो सिटी चॉइस है वो आपने जो सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको जहाँ पे मैं बता दूँ कि कौन कौन सी सिटी आपके लिए जो है जहाँ पे, तो आप जहाँ पे सिटी को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी सिटी के लिए आपका जो एग्ज़ाम होगा। मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, भुवनेश्वर, तो बिलासपुर। गाइस ये 5 सिटी हैं जो इसमें आपका जो एग्ज़ाम रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो आप सभी ने जो एक एक जो सबसे पहले आपने चूज़ कर लेनी है जो सिटी है। उसके बाद जहाँ पे आपने अपने 80 जो कैटेगरी है अपनी उसको चूज़ कर लेना है। जो अभी आपकी कैटेगरी हो आपने वो चूज़ कर लेनी है। उसके बाद जो आपने मेल जेंडर जो भी है वो चूज़ कर लेना, फिर डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है आपने। तो उसके बाद आप एक्स सर्विस मैन हो या नहीं हो वो सब कुछ आपने सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद आपने जहाँ पे फिर से सेव एंड नेक्स्ट जो लिख कर देना है, उस पर क्लिक कर देना है। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो हमारी जो थर्ड पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें हमारी जो बेसिक क्वालिफिकेशन डिटेल होगी इसमें हमने वो लिख देनी है। तो जहाँ पे आपकी जो 10th की जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो हमने लिख देनी है कि कौन से बोर्ड से आपने जो 10th की है। तो आपने जो भी स्टेट से जो 10th आपने पास किया है वो जहाँ पे आपने लिख देना है। तो कितने परसेंटेज आपके मार्क्स थे जहाँ पे आपने वो जहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद जहाँ पे कितने परसेंट आपके जहाँ पे मार्क्स थे वो लिख देने हैं। तो इसमें आपने जो ईयर ऑफ पासिंग कौन से साल में आपने जो +2 जो 10th पास की थी। तो इसके बाद जो सेकंड हमारी डिटेल है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो प्लीज़ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन को चूज़ करना है। तो जहाँ पे आपके 12th और इक्वलेंट है। उसके बाद डिप्लोमा एंड माइनिंग इंजीनियरिंग, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग जो आपने की है। तो गाइज आप जो भी आपने डिप्लोमा या डिग्री की है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने 10th +2 और इक्वलेंट है जहाँ पे फिर उसको सिलेक्ट कर देना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको +2 की डिटेल भी फिलअप करनी होगी। तो +2 की डिटेल फिल करते हैं हम। तो हमने +2 की डिटेल जहाँ पे लिख दी है कि कौन सा जो आपका बोर्ड था, सब्जेक्ट कौन सा था, जो नॉन मेडिकल मेडिकल जो आपका था सब्जेक्ट कौन से ईयर में पास की, कितने % आपके मार्क्स थे +2 में। उसके बाद आपने जो डिप्लोमा किया है या डिग्री की है उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो जहाँ पे हमने डिग्री को चूज़ करना है क्योंकि हमारे पास जो डिग्री है डिप्लोमा हमने नहीं किया, तो डिग्री को हम जहाँ पे चूज़ करेंगे। तो ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपने जहाँ पे लिख देना है कि अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री है आपकी बीटेक में की है। स्पेशलाइजेशन, तो गैस जहाँ पे मैं स्पेशलाइजेशन पे जो क्लिक कर रहा हूँ तो जहाँ पे माइनिंग सरदार ही एक अकेला जो आ रहा है कि आपने माइनिंग सरदार में ही जो डिग्री की होनी चाहिए। तो गाइज़ पता नहीं कि फॉर्म फिलअप होगा या नहीं। उसके बाद जो ईयर ऑफ पासिंग और आपके 10 जो % मार्क्स डिग्री की तो जहाँ पे आपने लिख देनी है। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट डिटेल आपने यस ही करना है। अगर एक बारी भी आप इसमें नो करेंगे तो आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे इस फॉर्म के लिए। बट आपके पास जो सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है तभी आप एलिजिबल हो सकते हो इस फॉर्म के लिए। तो इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो गाइज़ इसमें आपको बता रहा है कि जो स्पेशलाइजेशन है वो आपने माइनिंग इंजीनियरिंग में ही की होनी चाहिए। अदर आपने कोई भी बीटेक में जो स्पेशलाइजेशन है वो नहीं की होनी चाहिए। जो अपने सभी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देने हैं और एक डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको आपने टिक कर देना है। उसके बाद आपने कैप्चा करके आई एग्री पे क्लिक करके जो फॉर्म को फिलअप कर देना है। तो सबसे पहले आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपने अपलोड करने हैं। तो आपको जहाँ पे बताना चाहूँगा आपने फ़ोटो करनी है, अपने सिग्नेचर करने हैं। ब्लैक पेन के साथ आपके सिग्नेचर होने चाहिए, ब्लू पेन के साथ नहीं होने चाहिए जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने 10th का जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है अपलोड कर देना है। उसके बाद +2 का भी आपने कर देना है। उसके बाद जो आपने ग्रेजुएट में जो डिग्री भरी थी उसको भी आपने जहाँ पे अपलोड कर देना है डॉक्यूमेंट को। कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद माइनिंग सरदार ओवरमैन सर्टिफिकेट जो भी आपने वहाँ पे सर्टिफिकेट को टिक किया था वो सभी जो सर्टिफिकेट है, गैस टेस्टिंग फर्स्ट एड वाला जो आपने PDF है वो अपलोड कर देना है। तो कितनी जो PDF होगा आपको जहाँ पे वो भी मैं बताना चाहूँगा
ये आप तो फ्रेंड्स आपने जो डॉक्यूमेंट है वो आपने 100 KB से जो आपने JPG फाइल को अपलोड करना है, साइन और फोटो को। तो बाकी सब जो आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं वो अपलोड करने हैं PDF होने चाहिए, ओनली फॉर 1 MB से कम आपके जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद आपने जहाँ पे कैप्चा डाल के फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो गाइज आप ध्यानपूर्वक इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। अगर एक बार जो फॉर्म फिलअप हो गया, आपका जो डिटेल को एडिट नहीं होने वाली आपकी ये डिटेल। तो गाइज यही था इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी इसमें जो दिक्कत आ रही है फॉर्म को फिलअप करने में, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।